हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम आए हुए हैं एक साइबर कैफ़े में और इनसे पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनका इन्वेस्टमेंट है और कैसा ये पैसा अर्न कर रहे हैं और इनका क्या क्या सामान लगा हुआ है। और इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, ये चौक पर ही है। इसका लोकेशन बहुत अच्छा है और अभी हाल ही में ये भैया खोले हुए हैं साइबर कैफ़े। तो आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं सब कुछ। हेलो सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, स्वागत। जी तो आप ये दुकान कब खोले हैं? सर देखिए, ये दुकान खोले हुए लगभग 2 मंथ हो गया सर। ओके, तो देख सकते हैं कि इनका 2 मंथ हो चुका है दुकान खोले हुए। और तो बताइए कि आप अभी फ़िलहाल में क्या क्या सामान ले चुके हैं अभी तो तो खोलने के लिए? जो भी बेसिक सर नेसेसरी चीज़ होता है वो हम ले चुके हैं, ठीक है ना। इस बिजनेस लाइन में समझिए कि एक डेस्कटॉप की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रिंटर की, लेमिनेशन की, तो वो सब नेसेसरी चीज़ जो होती है वो मैंने ले चुका हूँ और धीरे धीरे मैं अपने शॉप को अपग्रेड कर रहा हूँ सर। तो टोटल इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा हुआ है सर? स्टार्टिंग में खोलने के लिए कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए एक बिगिनर को? वही देखिए, अगर सामान की बात करें तो वही मैंने अभी तक लगभग वही 30 से 35 हज़ार तक मैं खर्च कर चुका हूँ। तो देखिए, इनका जो है 30 से 35 हज़ार लग चुका है और मिनिमम इतना ही में आप एक अच्छा खासा साइबर कैफ़े खोल सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं इनका पूरा सेटअप काफ़ी अच्छा है और लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनका यहाँ पर जो है कस्टमर का आवागमन हमेशा होते रहता है, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल आप कौन कौन से सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे सर? सर जो भी नेसेसरी चीज़ होती है CSC में हम लोग जैसे जातीय आवासीय आय, लेमिनेशन, फ़ोटोकॉपी, है ना, टिकट वगैरह सब आप कर देते हैं? टिकट वगैरह सब काट। फिलहाल इनका बैनर वगैरह आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहे हैं और म्यूटेशन ज़मीन वगैरह सबसे रिलेटेड ये काम कर रहे हैं और फ़ोटो वगैरह भी बनाते हैं। और यहाँ पर भी बैनर दिखा दीजिए कैमरामैन। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी इनका अच्छा सेटअप है। फ़िलहाल इधर दिखाइए कैमरामैन। फ़िलहाल आप ये कंप्यूटर कितना में लिए हुए हैं? जी सर, ये कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसमें एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए, जो बेसिक जो वर्क होता है वो मैंने लिया है। ये मेरे को पड़ा है वही 11K का, मतलब 11,000 का। तो 11,000 में देख सकते हैं ये कंप्यूटर लिए हुए हैं। और आपका प्रिंटर आपके पास कितना है सर अभी आपके पास? प्रिंटर मेरे पास अभी टोटल 3 है, ठीक है, 3 है प्रिंटर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही प्रिंटर लीजिए, आप बेसिक प्रिंटर से भी काम चला सकते हैं। जैसे इप्सन का मैंने ये प्रिंटर लिया है। आपके कैमरामैन को बोलूँगा कि इसको थोड़ा दिखा दे। कैमरामैन दिखाइए। यहाँ पे इप्सन का प्रिंटर लिए हुए हैं। ये आपको सर 10,000 तक आपको ये आ जाएगा। तो 10,000 में ये इप्सन का प्रिंटर लिए हुए हैं। और ये सैमसंग वाला का कितना रेट पर आया है? जी सर, मैंने ये नया नहीं लिया था सर, ये अच्छा, ये सेकेंड हैंड आप लिए? जी, एक मेरे रिलेटिव के थ्रू मैंने इसको लिया था। इसका एक्चुअल में दाम वही 8K नया में होगा, लेकिन इसको मैंने 2,000 में लिया। तो देखिए, 2,000 में ही प्रिंटर लिए हुए हैं सैमसंग का, तो जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है, प्रिंट भी अच्छा खासा होता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक और कंप्यूटर है। ये आप तो ये भी सेकंड हैंड ही कंप्यूटर है क्या सर आपके पास? नहीं, ये न्यू है। ये न्यू कंप्यूटर। इसकी नहीं कि आपके पास 2 रहना चाहिए, आप एक से भी काम चला सकते हो और धीरे धीरे आप उसको अपग्रेड करते रहिए। हाँ, तो आप एक से भी काम चला सकते हैं। और इनके पास बजट था तो इन्होंने 2 लिया है। और इनका काम भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, क्योंकि ये एरिया है काफ़ी रनिंग एरिया है, कस्टमर हमेशा आते जाते रहता है। और 2 मंथ ही हुआ है और इनका अर्निंग काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठीक है, कम इन्वेस्टमेंट में ही है। और फिलहाल ये बताइए कि शॉप आप कितने रेंट पे लिए हुए हैं? सर इसका रेंट वही, ये बिजली बिल मिला करके 1600 लग जाता है सर। तो 1600 लग जाता है। हालांकि ये जो है शॉप है ये विलेज एरिया में ही है, लेकिन चौक चौराहा के पास है, ठीक है, इसलिए 1600 लगा है। फिलहाल अगर आप किसी टाउन एरिया में है तो वहाँ पर तो हालांकि ज़्यादा ही लगेगा, 10K 5K ऐसे लगेगा। लेकिन ये एरिया है विलेज में ही और चौक चौराहा के पास ही है। आप
को मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी ऐसे मतलब लोकेशन पर खोले शॉप जहां पर कस्टमर का आवागमन हो, जैसे कि ब्लॉक वगैरह पे या फिर चौक चौराहा पर, क्योंकि वहां खोलेंगे और आपका जो है सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये लेमिनेशन में मशीन वगैरह भी लिए हुए हैं। तो इधर आ जाइए कैमरा में। जी सर। तो यहाँ देख सकते हैं लेमिनेशन मशीन वगैरह लिए हुए हैं और फिलहाल ये जो अनयूज चीज़ें हैं वो रखी हुआ है पीछे पर्दा के पीछे रखा हुआ है। और इधर एक ख़राब प्रिंटर है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, देख सकते हैं। और फिलहाल इनका सेटअप है। वैसे आपको ये लेमिनेशन कितना में पड़ा हुआ है? लेमिनेशन मशीन आप बेसिक सर लेना, बेसिक सब बेसिक से ही काम हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आपको हाई फाई या ये हाई परफॉर्मेंस का ही कंप्यूटर लेना है। बेसिक जो हमारा वर्क होता है वो आप ले सकते हैं। ये मेरे को पड़ा था 5K यानी कि 5,000 का। 5,000 में ये लेमिनेशन लिए हुए हैं, नया ही था ना? हाँ नया ही था। आपके व्यूअर को और बता देना चाहेंगे कि देखिए ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आप मतलब लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप बिना पूंजी फंसाए हुए आप हाई रेवेन्यू कर सकते हो। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि अभी मैं ये 40,000 तक पर मंथ आप 40,000 कमा ले रहे हैं। तो देखिए 40,000 पर मंथ कमा ले रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आपके पास और वेब कैमरा वगैरह हो गया, जी वेब कैमरा हो गया, मतलब बेसिक ज़रूरत आपका सारा सामान अवेलेबल है। ठीक है आपके पास, और सर्विस भी बेसिक सर्विस आपके पास होता ही है। तो काफ़ी अच्छा खासा ये साइबर फ्रेमिंग का भी वे वर्क कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ ऐड कर दिया है, जैसे वहाँ मैंने कुछ हेडफोन ले लिया है और फ्रेमिंग ले लिया है ना। ये सब जो बेसिक जो एसेंशियल ये सब चीज़ें होती है उसको भी मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, तो इससे भी जो है कस्टमर का अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ता है, इसीलिए इन्होंने मोबाइल पार्ट्स जैसे हो गया, ये डाटा केबल हो गया, उसके बाद आपका जो भी मोबाइल का पार्ट सब होता है उसमें आप 4 गुना तक प्रॉफिट कमा सकते हैं सर। तो देखिए आप यहाँ पर ख़रीदारी रेट से 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इस पे प्रॉफिट मार्जिन होता ही है। ठीक है, मनचाहा प्रॉफिट मार्जिन होता है सर। फिलहाल लेकिन आप स्टॉक माल कहाँ से लिए हुए हैं? स्टॉक माल तो मैंने यहाँ पटना से लिया है, बाकरगंज से। तो ये बाकरगंज से लिए हुए हैं स्टॉक माल। लोकेशन इसका है गांधी मैदान बाकरगंज सर। अच्छा, तो गांधी मैदान के पास में ही है बाकरगंज, वहाँ से आप ले सकते हैं ये सारी सामान, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो कि ईयरफोन, हेडफोन्स या फिर चार्जिंग, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगा काफ़ी कम रेट में। और यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस इनका काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है। जी सर, मैंने जो भी मेरे यहाँ काम होता है मैंने उसका बैनर बनाया है सर। ठीक है ना, वहाँ आप व्यूअर को आप दिखा सकते हैं बैनर के थ्रू, या जो भी इस वीडियो के माध्यम से खोलना चाहेंगे वो बैनर से मतलब सर्विस को वो अपना ऐड ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं, सहायता ले सकते हैं सर। अच्छा, CSC ID भी आपके पास है क्या? जी, तो CSC ID लेने के लिए मतलब क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत है क्या उसमें? कुछ डिग्री लिखाई अगर आप मैट्रिक पास है तो वो आपका चलेगा। ठीक है ना। अच्छा, तो उससे क्या क्या बेनिफिट होता है CSC ID खोलने से? बेनिफिट तो इसका बहुत सारा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। जैसे कि बेसिक बेनिफिट है इससे, जो मैं यहाँ करता हूँ रेगुलरली, जो उससे इससे CSC के थ्रू मैं पैन कार्ड बनाता हूँ, या जो भी बिहार सरकार के थ्रू जो पेंशन मिलता है उनका जीवन प्रमाण पत्र इशू करता हूँ। और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे फसल सहायता, फसल बीमा योजना हो गया, बहुत सारा चीज़ें हैं जिससे मैं करता हूँ। जी, यही बेसिक। तो आपको मतलब कम से कम 10th पास होना ही चाहिए एक साइबर खोलने के लिए। अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर स्टैंडर्ड आपको एक साइबर कैफ़े चलाना है काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको 10th कम से कम पास होना चाहिए, तभी आप एक CSC ID ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आइए इस शॉप का मैं बाहर का मतलब व्यू दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये काफ़ी अच्छे ही लोकेशन पर है, क्योंकि कस्टमर का अट्रैक्शन हमेशा रहता ही है यहाँ पे। ये आप बाहर देख सकते हैं, चौक है और बैनर भी बाहर लगा हुआ है, जिससे मतलब जिसको पढ़ करके कस्टमर लोग आते हैं।
तो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो के लिए यहीं पे